प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूँ बोहरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स के कंटेंट की इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पेपर 3 BSc फाइनल ईयर, और इसके अंतर्गत आगे हम पढ़ रहे हैं रिलेटिविटी में हमने अध्ययन किया है माइकलसन मॉर्ले प्रयोग, और उसके पश्चात हमने पढ़ा आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के विशिष्ट सिद्धांत और लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। आज हम अध्ययन करेंगे लॉरेंस रूपांतरण के परिणाम। इसमें दो परिणाम है इसके, लेंथ कंट्रैक्शंस एंड टाइम डायलेशंस। लेंथ कंट्रैक्शंस यानी लंबाई में संकुचन, और टाइम डायलेशन का मतलब काल विस्फारण, काल का विस्तार या काल की वृद्धि। काल का मतलब यह समय से, समय में वृद्धि, समय का विस्फारण, समय विस्तार। अब देखिए ये कैसे होते हैं कि आपके पास दो फ्रेम है एस और एस डैश। दोनों के मूल बिंदु समय t = 0 पर संपाती हैं। माना एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के सापेक्ष उभयनिष्ठ एक्स की दिशा में v वेग से गतिशील होता है, तो उसके जो निर्देशांकों में संबंध होते हैं वो अपने लॉरेंस रूपांतरण समीकरणों से दिए जाते हैं, जिसमें आपने पढ़ा x डैश बराबर x माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू जेड, और t डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बटा सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। इसी का उपयोग करते हुए अपन आज लंबाई में संकुचन के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो देखिए आप कि आपके एक छड़ है, इसकी एस डैश फ्रेम में लंबाई L0 है। एस डैश फ्रेम वो फ्रेम है जो एस फ्रेम के सापेक्ष वेग से गतिशील होगी। तो यहाँ इसकी लंबाई L0 है, तो इसके एक सिरे के निर्देशांक एस डैश फ्रेम में x1 डैश और दूसरे सिरे के x2 डैश है। तो L0 बराबर क्या होगा, x2 डैश माइनस x1 डैश। ये क्या होगा, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर L0। ये लंबाई क्या होगी, प्रॉपर या उचित लंबाई होगी, क्योंकि उस फ्रेम में के सापेक्ष वे क्या होगा, 0 होगा। वहाँ कोई भी जो प्रेक्षक होगा उसके सापेक्ष यह छड़ क्या होगी, स्थिर दिखाई देगी। तो वहाँ उसकी लंबाई क्या होगी, उचित लंबाई होगी, प्रॉपर लेंथ होगी, तो अपना एस डैश फ्रेम। अब अपन कहेंगे कि ये एस फ्रेम में किस प्रकार दिखाई देगी, और एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। तो इसके निर्देशांक एस फ्रेम के सापेक्ष x1, दूसरे क्या होगा x2 होगा। यानी यहाँ जो प्रेक्षक है उसका इस तरह के निर्देशांक x1 और उसके तरह के निर्देशांक x2 दिखाई देंगे एस फ्रेम में। इसकी लंबाई कितनी दिखेंगे, इसको मान लीजिए x2 माइनस x1 L दिखाई देती है, ये L दिखाई देती है। अब अपना फॉर्मूला क्या है, x डैश बराबर x माइनस वी टी 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। तो इसको अपन एस डैश फ्रेम में लें तो x2 लें, इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो x2 डैश बराबर क्या होगा, x की जगह x2 है, तो x2 डैश बराबर x2 माइनस वी टी √1 माइनस v स्क्वायर बटा c। अब x डैश की जगह अपन x1 लें, दूसरा निर्देशांक है अपना, क्योंकि एक तो अपने x1 डैश लिया, दूसरा x2 डैश लिया। तो x2 डैश लिया तो ये x2 डैश x2 डैश हो जाएगा, x1 डैश लिया तो क्या हो जाएगा, ये x1 डैश और ये x1 हो जाएगा। तो x1 डैश बराबर x1 माइनस वी टी √1 माइनस v स्क्वायर बटा c। ये अपने सब्स्टिट्यूट करके x2 डैश और x1 की वैल्यू। अब इन दोनों का अपन डिफरेंस लें, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी √1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। तो x2 डैश माइनस x2 डैश बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, ये वी टी से वी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये x2 माइनस x1 √1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ अपना x2 डैश माइनस x1 डैश क्या है, L0 है, और x2 माइनस x1 क्या है, L है। तो ये अपना L0 इक्वल टू L √1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। इसके नीचे अपन 1 माने तो L इक्वल टू क्या होगा, L0 √1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। L क्या है, उस छड़ की लंबाई जो एस फ्रेम में स्थित प्रेक्षक है उसको दिखाई देगी। तो ये कहते हैं कि कोई भी गतिशील वस्तु अपनी गति की दिशा में क्या होगी, संकुचित प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि L की लंबाई क्या होगी, L0 से कम आएगी, क्योंकि ये 1 में से कुछ ना कुछ घटेगा। तो जब 1 से कम राशि को BC से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 100% से कम आएगी। तो L इज लेस देन L0, यानी एस फ्रेम में छड़ की लंबाई संकुचित दिखाई देगी
और एस फ्रेम में एस फ्रेम में सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जैसे पेटी होगा वो भी उसी वेग से गतिशील होगा, इसलिए यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा। जबकि एस फ्रेम में क्या होगी, वो आपको छोटी दिखेगी। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी वाड़ी बैठा हुआ यात्री जा रहा है, वायुयान अपन देख रहे हैं, तो उस फ्रेम में बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या होगा, वायुयान के हिसाब से उसका वेग 0 होगा। लेकिन अपन जो देख रहे हैं कि वायुयान फुल वेग से जा रहा है अपने इस फ्रेम की तरफ, तो अपन को क्या होगा, उसकी लंबाई उसकी गति की दिशा में क्या होगी, अपन को छोटी दिखाई देगी लंबाई। और वैसे भी आपको दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है, क्योंकि उसका आप जानते हैं एंगल जो होता है, एंगल ऑफ विजुअल वो छोटा हो जाता है, और यहाँ वो क्या करेगी, आपको लंबाई में आपको छोटी दिखेगी। अब आप देखिए, ये कोई वृत्ताकार वस्तु है एस डैश फ्रेम में, और वो एस डैश फ्रेम में इसके सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तो वो लंबाई की दिशा में संकुचित प्रतीत, गति की दिशा में संकुचित प्रतीत होगा। तो ये उसका डायमीटर है ना, वो थोड़ा सा कम दिखेगा। तो ये वृत्त है वो क्या होगा, दीर्घवृत्त में दिखाई देगा आपको, यानी इलिप्स, सर्कल की जगह आपको इलिप्स दिखाई देगा। और यदि कोई रेक्टेंगुलर चीज है ऐसी है, और वह यदि एस फ्रेम में v वेग से गतिशील है, तो एस फ्रेम में वो ऐसी छोटी उसकी लंबाई में संकुचित होगी और ऐसी वर्गाकार आपको दिख सकती है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी लंबाई कितनी है, उसके हिसाब से। अब देखिए कि आपने देखा, अब काल विस्मरण क्या होगा कि कि जैसे दो फ्रेम है एस और एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तो एस डैश फ्रेम में जो गति घड़ी होगी, वो घड़ी क्या करेगी, धीरे धीरे चलेगी। यानी गतिशील घड़ियाँ स्थिर घड़ियों की अपेक्षा सुस्त चलती प्रतीत होती है, मंद चलती प्रतीत होती है। अर्थात जैसे 1 घंटे में वो 5 मिनट लेट चलती है, सुस्त चलती है, तो वो 55 मिनट बढ़ाएगी, और 1 घंटा में क्या करेगी, वो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेगी, तो उस समय क्या करेगी, बढ़ जाएगी। जैसे आप एग्जाम देते हैं, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। अब आपकी घड़ी धीरे धीरे चलती है, और 3 घंटे में जैसे 3 बजे आप एग्जाम में बैठे और 6 बज जाने चाहिए, लेकिन आपकी घड़ी 5:55 बनाती है, तो आपको 5 मिनट का क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम आपकी घड़ी से मिल जाएगा, दिखाई देगा। लेकिन वो वास्तव में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी घड़ियाँ जब है मंद चलती है। तो वो जो गतिशील घड़ियाँ है वो क्या करती है, मंद चलती प्रतीत होती है, तो टाइम में क्या करती है, वृद्धि करती है। इसको कहते हैं अपन टाइम डिलेशन। इसको अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। अब देखिए, आपके पास एक छड़ है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, और वो प्रकाश के वेग के आधे वेग से गतिशील है, तो वह उसकी संकुचित लंबाई क्या होगी, एस डैश फ्रेम में जा रही है, तो वो तो उतनी दिखेगी, लेकिन एस फ्रेम में वो क्या करेगी, संकुचित दिखाई देगी। तो कितनी होगी, L = L0 √1 - v²/c²। L0 अपना 1 मीटर है, L कितना होगा पता नहीं, v कितना है c/2, तो अपन वैल्यू रखेंगे 1 × 1 - c/2 का होल² 1 √1 - 1/4 √3/4 √3/2 1.732/2 बराबर क्या होगा, 0.866 मीटर। उसकी लंबाई क्या होगी, 0.866 मीटर दिखाई देगी। जो 1 मीटर की है वो कम हो जाएगी, यानी वो लंबाई की दिशा में संकुचित प्रतीत होगी। टाइम बता। तो विद्यार्थियों, तो अपन इस लॉरेंस समीकरण जो है उसके 2 परिणाम में एक परिणाम जो है वो है लंबाई में संकुचन, लेंथ कंट्रैक्शन। यानी गतिशील वस्तु अपनी गति की दिशा में संकुचित प्रतीत होती है, छोटी दिखाई देती है, जब भी उसकी लंब दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उसके कोऑर्डिनेट है 3i + 4j, और वह x अक्ष की गति करता है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3i + 4j में 3 कम हो जाएगा। और यदि वही y अक्ष की अंदिश गति कर रही है, तो क्या होगा, उसका y अक्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, x पे कोई प्रभाव, x कंपोनेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी गति की दिशा में वो संकुचित प्रतीत होगी, उसकी लंब दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर आधारित नंबरिकल्स अपन करेंगे। आपको ये बता दें कि इसका नंबरिकल्स जो है वो एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अपन ये कहेंगे कि भाई अपनी जो छड़ है उसकी लंबाई L0 है। अब अपन कहेंगे कि अपने पास फ्रेम S डैश है, उस फ्रेम में ये L0 है, ये मान ली। तो उसके एक सिरे के निर्देशांक S डैश फ्रेम में क्या होगा, x1 डैश और x2 डैश। तो x2 डैश माइनस x1 डैश, देखो ये लंबाई क्या है x2 डैश, और ये कितनी है x डैश, तो ये लंबाई कितनी होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश उसमें होगी। ये क्या है, S फ्रेम में क्या करेगी, इस सिरे की लंबाई क्या होगी x2, और इसकी कितनी x1, तो लंबाई कितनी होगी x2 माइनस x1। अब अपने ये है कि S डैश फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिशील है।
फ्रेम में स्थित प्रेक्षक को इसकी लंबाई कितनी, तो अपने लॉरेंस का समीकरण लिख दिया। ये इसमें x2 और x1 डैश लिख दिए। अब अपन इसको घटाएंगे, ये वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, तो ये L0 इक्वल टू L अपन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, L इक्वल टू L0 रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, L इज लेस देन L0। तो क्या होगा, S फ्रेम में स्थित प्रेक्षक को इसकी लंबाई L0 की जगह L दिखे देगी, क्योंकि लंबवत दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ऐसी वस्तु है वृत्ताकार तो थोड़ी सी चपटी दिखेगी, और ऐसी है तो उसकी लंबाई में थोड़ा सा। हाँ, तो आपको समझ में आया होगा। इस पर न्यूमेरिकल्स अपन और करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।